हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भारत पर्वों का देश है, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा पर्व है जिसकी शुरुआत स्वयं भगवान इंद्र ने की, जिसे धरती माँ व सूर्य देवता ने एक साथ मिलकर मनाया, जिस पर्व को राजा बलि और महालक्ष्मी ने भी धूमधाम से मनाया, जिस पर्व को भगवान विष्णु के दोनों पुत्रों शुभ और लाभ ने संतोषी माँ के साथ मिलकर मनाया, जो पर्व यम और यमुना ने भी एक साथ मिलकर मनाया, वो पर्व जिसको जब भगवान श्री कृष्ण व द्रौपदी ने मिलकर मनाया तो महाभारत की दिशा और दशा ही बदल गई, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों के खिलाफ दो समुदायों की एकता का पर्व बताया। इतिहास गवाह है, महिलाओं ने रक्षा सूत्र की शक्ति का प्रयोग सदैव युद्ध में जाने वाले पुरुषों की रक्षा के लिए किया। वो कौन सा पर्व है जिस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने श्रद्धेय भगवा ध्वज को श्रद्धा सुमन अर्पित करके पूरी दुनिया को एकाकार करने की संकल्प दोहराता है? आपको क्या लगता है जिसे हम भाई बहन के प्यार और सुरक्षा के वादे का पर्व कहते हैं, क्या ये केवल भाई बहन के अटूट बंधन का पर्व है? जी हां, आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन कैसे, क्यों, कहां और कब से मनाया जाता है, इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। मेरा नाम है तरुण राठी, सभी मित्रों को सादर प्रणाम। रक्षा और बंधन, संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो रक्षा प्रदान करता हो। इस दिन बहनें प्रातःकाल उठकर स्नान आदि के बाद अपने भाइयों के लिए कई प्रकार के पकवान बनाती है। इसके बाद पूजा की थाली सजाई जाती है। थाली में राखी के साथ कुमकुम, रोली, हल्दी, चावल, दीपक, मिठाई और कुछ पैसे भी रखे जाते हैं। भाई को बिठाने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन किया जाता है। राखी के रूप में किसी रंगीन सूत की डोरी को लिया जाता है, लेकिन डोरी यदि रेशम की हो तो बहुत बेहतर है। डोरी में स्वर्ण, केसर, चंदन, अक्षत और दुर्वा रखकर सर्वप्रथम अपने इष्ट देव की पूजा की जाती है। इसके बाद कुमकुम हल्दी से भाई को चावल का टीका लगाया जाता है, अक्षत सर पर छिड़के जाते हैं और भाई की आरती उतारी जाती है। उसके बाद बहन के द्वारा भाई के दाहिने हाथ पर राखी बांधी जाती है और कुछ पैसे अपने प्यारे प्यारे भाई के सर से उतारकर गरीबों को न्योछावर कर दिए जाते हैं। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं। इस दिन पुरोहित तथा आचार्य भी सुबह सुबह अपने यजमानों के घर पहुंचकर उन्हें राखी बांधते हैं और बदले में धन, वस्त्र व दक्षिणा स्वीकार करते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार जरूरी नहीं कि केवल भाई बहन ही रक्षाबंधन का पर्व मनाए। अगर कोई भी किसी की भी रक्षा का वचन देना चाहता है तो उसे रक्षा सूत्र में बांध सकता है। ये परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। कुछ जगहों पर इस दिन बहनें प्रकृति की सुरक्षा के लिए भाई से पहले तुलसी और नीम के पेड़ को राखी बांधती है। जो परिवार केवल बेटियों का है, उस परिवार में तो बहनें ही अक्सर एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर एक दूसरे की रक्षा का वचन देती है। हमारी महान गुरु शिष्य परंपरा में गुरु शिष्य की और शिष्य गुरु की सुरक्षा की कामना एक दूसरे को रक्षा सूत्र में बांधकर करते हैं। भविष्य पुराण के ही अनुसार एक बार दैत्य और देवताओं के मध्य होने वाले एक युद्ध में भगवान इंद्र को एक असुर राजा बलि ने हरा दिया। तब इंद्र की पत्नी सची ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने सची को सूती धागे का एक हाथ में पहने जाने वाला वेल बनाकर दिया। सची ने इस धागे को इंद्र की कलाई में बांध दिया। इंद्र की सुरक्षा और सफलता की कामना की। इसके बाद अगले युद्ध में भगवान इंद्र बलि नामक असुर को हराने में सफल हो गए और पुनः अमरावती पर अपना अधिकार कर लिया।
यहीं से इस पवित्र धागे का प्रचलन रक्षाबंधन के रूप में आरंभ हुआ। इसलिए ये त्योहार सिर्फ भाई बहनों तक ही सीमित नहीं है। एक और पौराणिक कथा, गणपति बप्पा के 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ। क्योंकि बहन के बिना ये दोनों भाई रक्षाबंधन नहीं मना सकते थे, इसलिए दोनों को एक बहन की कमी बहुत खलती है। हमारे बहुत सारे परिवारों में ऐसा है। इन दोनों भाइयों ने मिलकर भगवान गणेश से एक बहन की मांग की। तब भगवान गणेश ने एक पुत्री की कामना की। भगवान गणेश की दोनों पत्नियों रिद्धि व सिद्धि की दिव्य ज्योति से माँ संतोषी माँ का आविर्भाव हुआ। इसके बाद से ही माँ संतोषी के साथ शुभ और लाभ रक्षाबंधन मनाने लगे। एक और पौराणिक कहानी सुनाता हूँ। मृत्यु के देवता यम जब अपनी बहन यमुना से 12 वर्ष तक मिलने नहीं गए तो यमुना बहुत दुखी हुई और माँ गंगा से इसके बारे में शिकायत की। माँ गंगा ने ये सूचना जैसे ही यम तक पहुंचाई तो यम तुरंत यमुना से मिलने पहुंच गए। यमदूत को देखकर यमुना बहुत खुश हुई और अपने भाई के लिए विभिन्न तरीके के बहुत सारे पकवान बनाए। यम को अपनी बहन को खुश देखकर बहुत आनंद आया और उन्होंने यमुना से कहा कि वो मनचाहा वरदान मांग ले। लेकिन यमुना ने उनसे केवल एक वरदान मांगा कि यम कम से कम वर्ष में एक बार अपनी बहन के पास जरूर आए। यम अपनी बहन के इतने अधिक प्रेम और स्नेह से गदगद हो गए और यमुना को अमृत का वरदान दे दिया। इसीलिए आदिकाल से अब तक यमुना कल कल बह रही है। एक और पौराणिक कथा सुनाऊं। सूर्य का ताप पहले बहुत अधिक था। उसे सहन करना किसी भी जीवित प्राणी के लिए आसान नहीं था। तब धरती माँ सूर्य के पास गई और सूर्य देवता को रक्षा का सूत्र बांधा। बदले में धरती माँ ने सूर्य से वचन मांगा कि आपके तेज से किसी का शरीर नहीं झुलसना चाहिए। तब से सूर्य ने अपने ताप पर अंकुश लगाया और इसलिए आज सूर्य का तेज उससे अधिक नहीं है जितना धरती की वनस्पतियों और प्राणियों को चाहिए। ये दिन इतना शुभ माना जाता है कि प्रभु श्री राम ने भी धर्म पर अधर्म की विजय प्राप्त करने के लिए रामेश्वरम से श्रीलंका की यात्रा इसी दिन आरंभ की थी। महाभारत युद्ध के समय द्रौपदी द्वारा भगवान कृष्ण की रक्षा के लिए उनके हाथ में राखी बांधने व इस युद्ध के समय कुंती द्वारा अपने पौत्र अभिमन्यु की कलाई पर सुरक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधने की कहानी आप सबको पता है। जिनको नहीं पता उनको मैं आज फिर से सुना देता हूँ। हुआ ये कि शिशुपाल का वध करते समय भगवान श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली कट गई तो तब द्रौपदी ने उनकी उंगली पर अपनी साड़ी फाड़ कर बांध दी। भगवान कृष्ण ने भी द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी लाज बचाकर द्रौपदी की सुरक्षा का वचन निभाया था। वो दिन भी श्रावण पूर्णिमा का दिन था। तब से हर साल रक्षाबंधन का त्योहार सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये दिन आमतौर पे अगस्त महीने में आता है। इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 11 अगस्त 2022 को है। अब आपको मैं एक ऐतिहासिक कहानी भी सुनाना चाहता हूँ। ईसा से 300 वर्ष पूर्व जब भारत पर सिकंदर द्वारा आक्रमण किया गया तो सिकंदर की पत्नी को गुप्तचरों ने शक्तिशाली राजा पुरु के अजय होने की बात बताई। तब सिकंदर की पत्नी रोक्साना ने महान राजा पुरु को एक पवित्र धागा रक्षा सूत्र के रूप में भेज दिया। महान राजा पुरु ने दुश्मन की पत्नी का भी धागा स्वीकार किया क्योंकि उस दिन देश में रक्षा बंधन पर्व मनाया जा रहा था और हमारी महान सनातन सभ्यता में यदि रक्षा बंधन के दिन आपको किसी ने धागा बांध दिया तो आप रक्षा के बंधन में बंध गए। इसलिए जब युद्ध में सिकंदर का घोड़ा मारा गया तो सिकंदर नीचे जमीन पर पुरु के पैरों में पड़ा था। तब राजा पुरु ने सिकंदर को मारने के लिए जैसे ही अपना भाला उठाया तो महान पुरु को अपनी कलाई पर बंधा हुआ वो रक्षा सूत्र दिख गया जिसे सिकंदर की पत्नी ने रक्षा बंधन पर भेजा था। उस दिन महान हिंदू राजा पुरु ने युद्ध के दौरान अपनी कलाई पर बंधे उस रक्षा सूत्र के कारण सिकंदर को जीवित छोड़ दिया। लेकिन घायल सिकंदर को
उसी के सैनिकों ने रास्ते में मार डाला, क्योंकि मैसिडोनिया संस्कृति व सभ्यता में घायल राजा और बूढ़ा घोड़ा किसी काम का नहीं। हिंदुस्तान के अलावा रक्षाबंधन का त्योहार नेपाल, मॉरिशस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंग्लैंड में रहने वाले भारतवंशी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। नेपाल में रक्षाबंधन को जनई पूर्णिमा या ऋषि तारपानी के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान में लुम्बा राखी की प्रथा अपनी भाभी की कलाई में राखी बांधकर मनाते हैं। इसके अलावा राजस्थान में राम राखी बांधने का भी रिवाज है। ये लाल डोरे पर एक पीला छींट वाला फूंदना होता है और इस राखी को केवल भगवान को ही बांधते हैं। महाराष्ट्र में ये त्योहार नारियल पूर्णिमा या श्रावणी के नाम से मशहूर है। इस दिन लोग नदी या समुद्र तट पर जाकर अपने जनेऊ बदलते हैं और समुद्र की पूजा भी करते हैं। उत्तरांचल में इस पर्व को श्रावणी कहते हैं। तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा व दक्षिण में इसे अवनी अवितम कहते हैं। अमरनाथ की अति विख्यात धार्मिक यात्रा भी गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर और रक्षाबंधन के शुभ दिन पर संपूर्ण होती है। इस दिन यहाँ हिमानी शिवलिंग भी अपने पूर्ण आकार में हो जाता है। समुद्री तट पर मछुआरे भी अपने जीवन यापन के लिए मछली पकड़ने की शुरुआत किस दिन करते हैं? इसी शुभ दिन करते हैं, क्योंकि सावन की पूर्णिमा को समुद्र शांत हो जाता है, इसलिए उन्हें पानी में जाने के लिए कोई खतरा नहीं लगता। ब्राह्मण समाज के लोग इस शुभ दिन जनेऊ बदलते हैं। जैन समाज में भी जैन संत इस दिन भक्तों को पवित्र धागा प्रदान करके उनको रक्षा के बंधन में बांधते हैं। और सिख भाई बहनों के बीच तो ये पर्व राखड़ी के नाम से मनाया जाता है। रिश्तों की नींव को मजबूत करने वाला ऐसा त्योहार पूरी दुनिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि रक्षा सूत्र की अवधारणा नितांत वैज्ञानिक क्यों है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, प्राचीन काल में रक्षाबंधन के लिए प्रयुक्त रक्षा सूत्र बनाने के लिए केसर, अक्षत, सरसों के दाने, दुर्वा और चंदन को रेशम के लाल कपड़े में रेशम के धागे से बांध लिया जाता था। रेशम प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक यानी कि कीटाणुओं को नष्ट करने वाला है। केसर को ओजकारक, पाचक, वात, कफ और दर्द को नष्ट करने वाला। सरसों चर्म रोगों से रक्षा करता है। ये खुजली, कोढ़, पेट के कृमिनाशक गुणों से युक्त होता है। दुर्वा यानी कि दूब घास कांतिवर्धक, रक्त दोष, मूर्छा, अतिसार, अर्श, रक्तपित्त, यौन रोगों, पीलिया, उदर रोग, वमन इत्यादि में बहुत ही लाभकारी है। चंदन के गुण तो आप सबको पता है। चंदन शीतल माना जाता है, जो मस्तिष्क में सेरोटोनिन व बीटा एंडोफिन नामक रसायनों को संतुलित करता है। मतलब रक्षाबंधन की राखी में केसर भाई के ओज और तेज में वृद्धि का, अक्षत भाई के अक्षत स्वस्थ और विजयी रहने की कामना का, सरसों के दाने भाई की बल और बुद्धि का, दुर्वा यानी कि दूब भ्राता के सद्गुणों में बढ़ोतरी का, और चंदन भाई के जीवन में आनंद, सुगंध और शीतलता में बढ़ोतरी का प्रतीक है। भगवान और देवताओं द्वारा शुरू की गई रक्षा सूत्र की परंपरा हमारे सनातन समाज में सामाजिक स्तर पर सगे या दूर के रिश्तों में भाई और बहन के संबंध को सुरक्षा के उत्तरदायित्व से जोड़ती है। उल्लास और उमंग के इस पर्व का रंग हर त्योहार से अलग है। एक नए रंग के पर्व के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए रक्षाबंधन जैसे अनूठे त्योहार के लिए नमन व हार्दिक शुभकामनाएं।